नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। हम साल के आखिरी दिन पर आ चुके हैं जो है 31 दिसंबर 2025। हमने अपने इस चैनल की शुरुआत अगस्त के महीने में की थी, जहाँ पे हम एक छोटे से विजन के साथ बढ़े थे कि हमें पूरी दुनिया को न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना है, उनको कई ऐसी चीजें उनकी रेगुलर जीवन शैली के बारे में बताना है जहां हम उनके सक्सेस का एक छोटा सा हिस्सा बन सके बड़े रूप में। आज हम एक क्विक रिकैप करेंगे जो भी हमने अभी तक इस साल में जितनी भी चीजें न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखी है, जानी है, सुनी है, समझी है। सबसे पहला सवाल जो हर एक युवा, हर एक जनता जो आज ये वीडियो देख रहा है उसका होगा कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है, ये काम कैसे करता है। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये पूरा साल 2025 का बहुत अच्छा गया होगा और साथ ही आने वाले साल के लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अगला वर्ष आपका इस वर्ष से भी और बेहतर हो। जहाँ तक ये प्रश्न आया है कि न्यूमरोलॉजी क्या है और इससे क्या बेनिफिट होते हैं, तो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। जैसे कि दो साइंस हम बहुत पुराने समय से जानते आ रहे हैं। पहली है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसका सदियों से प्रचलन है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से जानने के लिए हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एग्जैक्ट टाइम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अगर ये तीनों चीज हमारे पास हैं तो हमारा प्रेडिक्शन अच्छा रहेगा। दूसरी साइंस है पामिस्ट, यानी कि हाथ की रेखा है, हाथ देखना। ये साइंस भी बहुत प्रचलित है और जो इसके जानकार होते हैं वो बहुत कुछ इसके बारे में बता पाते हैं। हालांकि न्यूमरोलॉजी भी साइंस जो बहुत पुरानी है, बट पिछले 10-15 सालों में इसका बहुत ज़्यादा जो है प्रचलन हो गया है, क्योंकि लोगों को अपने टाइम का पता नहीं रहता। एग्जैक्ट टाइम या 1 सेकंड का भी फर्क हो तो एस्ट्रोलॉजी में दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल। और इसमें न्यूमरोलॉजी में वी नीड ओनली 2 थिंग्स, योर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेम एज पर रिकॉर्ड्स। 2 चीज होती है तो हम उसमें उसका जो है एनालिसिस कर पाते हैं। न्यूमरोलॉजी बेसिकली ये नहीं बताती कि आपका भविष्य क्या होगा या आपके भूत में क्या था। न्यूमरोलॉजी केवल ये बताती है कि आपके नंबर्स आपको किस दिशा की ओर जाने की ओर संकेत कर रहे हैं। और 1 से जो 9 नंबर होते हैं वो सब हमारे जो 9 ग्रह हैं उनसे जुड़े हैं। जैसे कि 1 नंबर है तो सूर्य से जुड़ा है, 2 नंबर है तो चंद्रमा से जुड़ा है, 8 नंबर है तो शनि से जुड़ा है। आपने जैसे कि अभी बताया कि ये अभी इन सालों में आगे बढ़ा है, तो शायद नंबर्स को हम हमेशा लॉजिक से कनेक्ट करते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका ये है कि नंबर्स मैथ से रूल होता है और मैथ लॉजिक से रूल होता है। वैसे न्यूमरोलॉजी है वो भी लॉजिक से रूल होता है। आज की युवा लॉजिक, रीजनिंग, प्रैक्टिकलिटी इन सब में ज्यादा बिलीव करती है। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी उनके लिए एक राइट पाथ, राइट डायरेक्शन, राइट इंस्ट्रूमेंट है एस्ट्रोलॉजी से हटके। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, पर एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, हाँ, न्यूमरोलॉजी अपनी जगह है, सही, और पामिस्ट्री अपनी जगह है। तीनों के अपने अलग अलग रोल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जिस साइंस में फेथ हो हमें उस पर जाना चाहिए। बिल्कुल। अगला सबसे बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में ये उठता है कि आपने बताया नंबर से होता है ये, तो इसका जैसे एक चार्ट बनता होगा, कुछ ना कुछ तो आप भी प्रेडिक्शन के लिए चार्ट यूज करते होंगे, तो वो बर्थ चार्ट, उसको जिस भाषा में हम बोलते हैं, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जी हाँ, सभी साइंस में बर्थ चार्ट तो बनता ही है। बर्थ चार्ट जो है चूंकि 1 से 9 नंबर होते हैं, इसलिए 9 कॉलम का एक बर्थ चार्ट बनता है और हर नंबर का एक स्थान होता है जहाँ पर उसको प्लेस कर दिया जाता है। ओके। और उस बर्थ चार्ट में जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें जो भी नंबर्स आए होते हैं उनकी जो भी जगह होती है वहाँ पर उनको प्लेस कर दिया जाता है। इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, तो 3 बार प्लेस होता है। और इसके साथ साथ एक ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर और कैलकुलेट होता है और उनको भी हम बर्थ चार्ट में प्लेस करते हैं। शायद आपने मेरा दूसरा सवाल अपने ही जवाब में दे दिया है कि ड्राइवर नंबर क्या होता है सर? ड्राइवर नंबर जो
हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल आकर के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होता है वो ड्राइवर नंबर कहलाता है। और वो जो सिंगल नंबर होता है उससे जुड़ा हुआ जो ग्रह है वो किसी भी व्यक्ति का रूलिंग ग्रह होता है। ओके। जैसे 2 आया तो चंद्रमा है, 4 आया तो राहु है, 8 आया तो शनि है, लाइक दैट। बिल्कुल। तो उन नंबर्स को भी हम प्लेस करते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगी। किसी का बर्थ डेट अगर 11th of February है 1999 तो वो उसका ड्राइवर नंबर 2 हो गया। 1 + 1 1 + 1 2 हो गया। तो आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सवाल में, जो हमारे बर्थ चार्ट में एक और जगह एक स्थान लेता है, कंडक्टर नंबर। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर? कंडक्टर नंबर जो है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया जाता है, यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ प्लस जो मंथ है वो प्लस जो ईयर है वो सबको टोटल करके जो सिंगल डिजिट में जब हम लेकर के आते हैं तो हमारा कंडक्टर होता है। न्यूमरोलॉजी हमेशा सिंगल डिजिट पे काम करती है। बिल्कुल। ये जनता के लिए एक बहुत बड़ा आंसर है। आगे बढ़ेंगे हमारे कुआ नंबर की तरफ। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कुआ नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें ईयर ऑफ बर्थ जो है वो उसका बेस होता है और उसके 2 तरीके हैं, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। ओके। तो हम सबसे पहले एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं हमारे ईयर ऑफ बर्थ के टोटल। जब वो सिंगल डिजिट आ जाती है तो यदि वो मेल है उस डिजिट को हम 11 में से माइनस करते हैं और जो फिगर आती है वो कुआ नंबर होती है। और इन केस ऑफ फीमेल्स जो डिजिट आती है उसमें हम 4 में प्लस करते हैं, तो वो जो नंबर आता है वो फीमेल का कुआ नंबर। तो ये तो कुछ प्रकार के नंबर्स हो गए न्यूमरोलॉजी में, जहाँ पे हमने ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआ नंबर। ऐसा भी कुछ है कि सर इंडिविजुअल नंबर्स का ज्यादा महत्व है या कंडक्टर नंबर का कम महत्व है, कि सेम महत्व कैरी करते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ वो हमें उन ग्रहों का या उन नंबर्स का 100% बेनिफिट देते हैं, लेकिन जो हम ड्राइवर, कंडक्टर या कुआ नंबर कैलकुलेट करते हैं उनका हमको जो इफेक्ट है वो 50% के लगभग ही मिलता है। लेकिन अगर कोई नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ से नहीं आ रहा है और वो अगर ड्राइवर, कंडक्टर या कुआ नंबर से आ रहा है तो क्या नुकसान है? हमें 50% बेनिफिट तो वो दे ही रहा है ना। बिल्कुल सर। इंडिविजुअल जैसे आपने बताया ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ के बेनिफिट्स है, इनके परसेंटेज हो सकते हैं, नहीं होने से कुछ होना शायद बेटर है। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो हमारे न्यूमरोलॉजी में माना जाता है, जिसका सबसे ज्यादा महत्व, जिसको हम बोलेंगे ना कि ये हमारी बर्थ चार्ट में हो तो सबसे लकी है, वो कौन सा नंबर होता है? बिल्कुल, हमने अपने वीडियो में कई बार पहले बताया है, जो सबसे लकी नंबर किसी भी व्यक्ति के लिए होता है वो होता है नंबर 5। और नंबर 5 जिसके पास है तो उसको किसी और नंबर की जरूरत ही नहीं है या नहीं है। नंबर 5 अकेला ही इतना कुछ कर सकता है। और नंबर 5 इज द लकीएस्ट नंबर। अगर आपके बर्थ चार्ट में है, चाहे वो डायरेक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ से आया हो, चाहे वो ड्राइवर से आया हो, चाहे कंडक्टर से आया हो, चाहे कुआ नंबर से, वो आपको बहुत कुछ देता है। तो 5 नंबर इज द लकीएस्ट नंबर। बिल्कुल। और इसीलिए 5 नंबर के हम जब कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की बात करते हैं तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके या तो फ्रेंड होते हैं या न्यूट्रल लोब होते हैं, उसके एनिमी नंबर्स एक भी नहीं है। इट इज द गॉड ऑफ न्यूमरोलॉजी। गॉड। तो न्यूमरोलॉजी हर चीज के एक कुछ डिस्टिंक्शंस, एक बेसिक्स जिसपे वो काम करती है, एक सिस्टम, प्रोसेस सब होता है। वैसे न्यूमरोलॉजी की भी कुछ बेसिस होंगे जिसपे वो हमेशा चलती आ रही है। ये तो सालों पहले की प्रथा है, अब प्रचलित हुई है, पर सालों से चलती आ रही है, तो उसके भी कुछ बेसिस होंगे। तो वो कुछ ऐसे पॉइंटर्स। हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात। ये न्यूमरोलॉजी 3 सिद्धांतों पर काम करती है। पहली चीज है राइट प्रोफेशन। बिल्कुल। यदि आप राइट प्रोफेशन में हैं तो जो कुछ भी आपके लिए लिखा गया है आपको अचीव होगा। 100% यू विल अचीव व्हाट हैज बीन रिटन इन योर डेस्टिनी। और राइट प्रोफेशन के लिए नंबर्स के थ्रू हम बताते हैं कि आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है राइट नेम, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। नेम करेक्शन का मतलब है कि हर अल्फाबेट को
कुछ नंबर दिया गया है। तो हम आपके नेम जो है के अल्फाबेट्स के टोटल निकालते हैं। वो टोटल कंपैटिबल है या नहीं है आपके ड्राइवर के साथ या जनरल रूल के साथ, तो हम वो नेम करेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसमें कोई भी एक आध अल्फाबेट प्लस माइनस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से फिल्म स्टार्स हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने नाम में कोई अल्फाबेट ऐड किए हैं या डिलीट किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी। इवन कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी अपने नाम को चेंज किया है न्यूमरोलॉजी के आधार पर। तो सेकंड चीज जो है वो है नेम करेक्शन, जो ये हमारी साइंस बताती है, और इसका टोटल आपको इम्पैक्ट जो होता है आपके ऊपर वो मोर देन 75% होता है। यानी कि नेम करेक्शन इज द बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी। और तीसरी बात हम करें तो वो है राइट रेमेडीज। जो हमारे पास बर्थ चार्ट में जो नंबर नहीं है, यानी कि जो ग्रह नहीं है, उनका भी तो हमें बेनिफिट चाहिए। तो इसके लिए जो नहीं है उनके लिए हम रेमेडीज बताते हैं ताकि उनका आपको बेनिफिट मिल सके। तो इन 3 सिद्धांतों पर ये न्यूमरोलॉजी काम करती है। सर, ये जो 3 सिद्धांत आपने बताए, ये लाइफ के भी 3 सिद्धांत है। हमारा नाम, हमारी प्रोफेशन और हमारे लिए क्या बेस्ट रेमेडी है कोई भी चीज के लिए। तो ये शायद न्यूमरोलॉजी नहीं, लाइफ के भी कुछ सिद्धांतों में से है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और जो इससे मतलब कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ चॉइसेस, हमारे लाइफ जीने की शैली वो भी बताएगा। तो ये कैसे हमारे न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट की जा सकती है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ चॉइसेस के लिए। देखिए, आज की तारीख में हर व्यक्ति चाहता है वो जीवन में सफल हो, जीवन में आगे बढ़े, उसका नाम हो, और इन सब चीज़ों के लिए ही वो चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे पामिस्ट्री है या चाहे न्यूमरोलॉजी है, वहाँ जाता है ताकि उसको एक डायरेक्शन मिल सके, गाइडेंस मिल सके। तो तीनों अपनी अलग अलग डायरेक्शन देते हैं। अगर हमें मालूम है कि हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन सही है या हमारे नाम में क्या करेक्शन की जरूरत है, क्या हम रेमेडी करें, अगर हम सब ये करते हैं तो ये हमें लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको न्यूमरोलॉजी करानी है तो पहले 2 टेस्ट अपने ऊपर कीजिए। अगर दोनों टेस्ट पॉजिटिव हैं तो आप कराएं। पहला टेस्ट है कि क्या आपको इस साइंस में विश्वास है, फेथ है। अगर है तो आप इसके लिए आगे बढ़ें, और नहीं है तो क्यों कराने की जरूरत है, किसने कहा। अगर ये पॉजिटिव है आपका तो देन गो टू द सेकंड क्वेश्चन कि क्या इसमें जो बताया जाएगा वो सब करने से मुझे कुछ नुकसान हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नुकसान हो सकता है तो क्यों करें, डोंट डू दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मुझे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा, तो फिर उसको करने में कहाँ दिक्कत है। वी शुड गो फॉर दैट। अगर कोई चीज़ हमें डायरेक्शन दे रही है, गाइडेंस दे रही है, और हम अगर विश्वास करते हैं तो हमें जरूर इसमें जाना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी पोर्ट्रे कर सकती हूँ कि न्यूमरोलॉजी हमारे लिए हमारा चूज किया हुआ मेंटर है। हम आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जैसे मैं आपको आज एक मेंटर मानती हूँ, आप मेरे लाइफ में आए, पर न्यूमरोलॉजी मैं अपने लाइफ में लाऊंगी, मेरा पर्सनल मेंटर, जो मुझे एक गाइडेंस, मुझे एक डायरेक्शन, मुझे एक पाथ, मेरी कमी, मेरे हर चीज को वो एक्सेप्ट करके मुझे सोल्यूशन देगा। बिल्कुल यही काम है मेनली जो न्यूमरोलॉजी है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको इसमें फेथ है, तो इट विल गिव यू डायरेक्शन, और सही डायरेक्शन मिलेगा तो आप सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो सक्सेस गारंटेड है। जब आप राइट रोड पे चल रहे हो, ऑब्स्टिकल्स आना बिल्कुल है, पर डेस्टिनेशन अगर फिक्स है तो वो आप उधर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये हमारे साल का आखिरी वीडियो है, पर हम अपने 2026 को बहुत 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 बड़ा बनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, और हमने बहुत कड़ी मेहनत इस चीज़ के पीछे डाली भी है कि हम अपना 2025 कैसे हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा बना पाए हैं, और ये आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों का आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही खुशी, उल्लास और सफलता से भरी हो। इसमें हम उनके साथी ज़रूर बनना चाहेंगे। अगर वो हमें इस जर्नी का पार्ट बनाना चाहें तो आप अपनी कंसल्टेशन आने वाले नए साल के लिए, आपका नया साल कैसा हो, आप उसको कैसे और बेहतर बना सकें, ये आप न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, जहां
आप सब कुछ जान सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पर। मैं पुनः एक बार सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 5 महीने में आप लोगों ने जो प्यार हमारे चैनल को दिया उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और हम आगे भी इस प्रकार 2026 में आपके सक्सेस के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे उसके लिए काम करते रहेंगे। मुझे आपका सारथी बनकर, आपके जीवन में आपका सारथी बनकर आगे बढ़ने में बहुत खुशी होगी। पुनः हम दोनों मिलकर आपके सफलता की कामना करते हैं। 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार।